आपको बताएंगे कि तापक्रम क्या होता है। इससे पहले हमने ऊष्मा के बारे में बताया था, ऊष्मा की इकाई के बारे में बताया था, यूनिट ऑफ हीट। उसके बाद ऊष्मा के टाइप के बारे में बता दिए। उसके बाद ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में बताया था और ऊष्मा के जो है टाइप्स है उसके बारे में बता दिए थे। तो ऊष्मा हो गया। अब हमारा जो है टेम्परेचर यानी तापक्रम कि ताप क्या होता है। तो ताप के अंतर को तापक्रम कहते हैं। ताप के अंतर को क्या कहते हैं? तापक्रम कहते हैं। यानी कि यहाँ से जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लैंप से गर्म करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो हम इसको डेल्टा टी इजकल टू T2 माइनस T1, यानी ये T2 हो गया और ये T1 हो गया। यानी अधिकतम से न्यूनतम घटाते हैं और उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर समझ में आ रहा है? ऊष्मा जो था वो एनर्जी था, ठीक है, लेकिन यह जो है हीट को प्रवाह कराने के लिए उसको क्या कहते हैं कि एक तरफ से टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एक तरह का होता है टेम्परेचर कम होता है, तभी एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होता है? हीट प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम तापक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? तापक्रम। अंग्रेजी में टेम्परेचर या सीधे सीधे जब दोनों को घटाव लेते हैं, अधिकतम में से न्यूनतम घटा लेते हैं, जो बचता है वही टेम्परेचर कहलाता है यानी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप यानी टेम्परेचर। तो ताप के अंतर को यानी अधिकतम से न्यूनतम घटाने पर जो आता है तो ताप के अंतर को ही तापक्रम कहते हैं और इसी को टेम्परेचर यानी ताप कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि टेम्परेचर क्या होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ऊष्मा क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है और इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए क्या करना पड़ता है कि दबाव ने वोल्टेज दिया जाता है। तो एक तरफ वोल्टेज अधिक होता है, एक तरफ वोल्टेज कम होता है, तो उसमें जो है करंट प्रवाह होता है। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, एक तरफ से अधिक टेम्परेचर दिया जाता है और एक तरफ कम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ से क्या होता है? हीट इधर की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का भी बॉडी एक प्रकार कंडक्टर ही है, चालक ही है, क्योंकि हीट भी चालक में ही जाता है। हीट जो है कुचालक में प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारा बॉडी भी एक प्रकार कंडक्टर है। अभी जो है जाड़ा के समय चल रहा है तो आप देखे होंगे लोग जो है अलाव लगाकर हाथ ऐसे सेक रहे हैं, यानी कि यहाँ हाथ सेक रहे हैं यानी टेम्परेचर को गेन कर रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर का होता है टेम्परेचर चला जाता है। उसी तरह से अगर नीचे ठंडा है, पैर में जूता चप्पल नहीं है, तो ठंडा जो है पैर के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में आ जाता है, यानी हमारे पैर के माध्यम से भी हीट ट्रांसमिशन होने लगता है। उसी तरह से जो है जिस तरह से हाथ से हमारे जो है अंदर हीट आ सकता है, पैर से हमारे शरीर के अंदर हीट आ सकता है, उसी तरह से हीट ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ठीक है। तो ताप समझ में आ गया। तापक्रम क्या होता है कि ताप के अंतर को तापक्रम कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर यानी कि अधिकतम में से न्यूनतम घटाते हैं, ताप के अंतर को तापक्रम कहते हैं। जिस तरह से जो है वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज के बारे में बताए थे, आप लोगों को भी बताए थे वोल्टेज कि दो तारों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर और विभवांतर को ही वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो सिरों के बीच जो ताप का अंतर है वो ताप के अंतर को ही तापक्रम कहते हैं। जैसे विभवांतर यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या था? दो तारों के बीच विभव के अंतर को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वोल्टेज यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो इस तरह समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद जो है इस टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे कैसे? जिस तरह से वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर, करंट को नापने के लिए एम्पियर मीटर, तो उसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो उपकरण हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं थर्मामीटर। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। यह थर्मामीटर जो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक डॉप्लर थर्मामीटर और एक होता है वेरिएबल थर्मामीटर।
जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए करते हैं और ये डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा है वेरिएबल थर्मामीटर। वेरिएबल थर्मामीटर जो होता है वो परिवर्तनशील थर्मामीटर होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा और घटेगा तो घट जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये थर्मामीटर काम कैसे करता है? तो थर्मामीटर जो है एक दो प्रकार के थर्मामीटर समझ लीजिए। एक तो क्या होता है, इंडिकेटिंग थर्मामीटर होता है और दूसरा क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है। ठीक है। अब इंडिकेटिंग थर्मामीटर क्या होता है, वह सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि कितना जो है टेम्परेचर है। ठीक है। उसमें भरा गया रहता है पारा या मेथिल अल्कोहल जो थर्मल एक्सपेंशन पर कार्य करता है। वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से वो फैलता है और फैलेगा तो ऊपर की तरफ उठता जाएगा और उस बगल में जो स्केल बनाया गया रहता है उस स्केल से हम क्या कर सकते हैं कि मेजर कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा तो स्केल पर और ज़्यादा ऊपर की तरफ उठेगा। जिस तरह से टाइम देखने के लिए घड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिकेटिंग वॉच होता है जिस पर डायल पर क्या होता है, इंडिकेशन बना हुआ रहता है 1 2 3 4 इस तरह से, और सुई वहाँ पर जाता है, नीले वहाँ जाता है तो हम कहते हैं कितना टाइम हो गया। और एक घड़ी जो होता है जो डिजिटली होता है, जो लिख कर बता देता है कि इतना जो है क्या है समय है। उसी तरह से डिजिटल जो है वो क्या होता है कि टेम्परेचर सेंस करके बता देता है कि कितना जो है टेम्परेचर है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये जो आपको थर्मोमीटर मैंने बताया इंडिकेटिंग थर्मोमीटर, उसमें जो पारा या मेथिल अल्कोहल भरा गया रहता है वो थर्मल एक्सपेंशन पर कार्य करता है, उसमें फैलाव पर कार्य करता है। वो फैलता है और उसके चारों तरफ जो है दोनों तरफ रीडिंग बना दिया गया रहता है। वो रीडिंग जहाँ पर जितना टेम्परेचर रहेगा उसी के हिसाब से वो क्या होता है, फैलता है और उसी के हिसाब से वो टेम्परेचर स्केल पर दिखाता है। ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है ये इसको फिक्स टू रिस्ट थर्मामीटर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या होता है उसमें कि जो पारा होता है उसके सेंसिटिव बल्ब जो है, पारा भरा गया रहता है, सेंसिटिव बल्ब जैसे ही टेम्परेचर को सेंस करता है, यानी कि सेंसिटिव बल्ब जैसे मान लीजिए कि ये है थर्मामीटर, भरा गया रहता है पारा या मेथिल अल्कोहल, और ये जो है टेम्परेचर पाने पर ये सेंसिटिव टेम्परेचर को सेंस करता है तो ऊपर में उठता है। तो जितना ये ऊपर जाएगा उतने ये स्केल बने हुए हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 मान लीजिए, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, इस तरह से बने हुए स्केल हैं। तो जो टेम्परेचर सेंस करेगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा और जब ऊपर उठेगा तो जितना टेम्परेचर रहेगा हम मेजर कर लेंगे यहाँ से। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में ये क्या होता है कि जैसे ही यह हीट सोर्स से अलग होगा, जैसे सेंसिटिव बल्ब अलग होगा तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर के ऊपर ही रहेगा, टंगा रहेगा। तो उसको नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे देखते होंगे डॉक्टर लोग कैसे क्या करते हैं, स्ट्रोक देते हैं, झटका देते हैं, तब वो झटके से फिर क्या होता है नीचे की तरफ आ जाता है। इसलिए इसको डॉक्टरी थर्मामीटर यानी फिक्स टू रिस्ट थर्मामीटर कहते हैं कि नीचे से ऊपर जाता है और फिर वहीं हो जाता है, फिर उसको नीचे लाया जाता है। ठीक है। ये हो गया, आप लोग देखे भी होंगे इस तरह का थर्मामीटर। और दूसरा है वेरिएबल थर्मामीटर। वेरिएबल थर्मामीटर भी उसी तरह का होता है, लेकिन अंतर क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ जाएगा और घटेगा तो घट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो है पारा न भरकर मेथिल अल्कोहल भरा गया रहता है। अगर पारा भी भरा गया रहता है तो पारा और शीशे के जो स्पर्श कोण होते हैं उनको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वह ऊपर से नीचे आ जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर जो पाता है, जो वेरिएबल थर्मामीटर टेम्परेचर पाता है, ये सेंसिटिव बल्ब सेंसिटिव बल्ब मैंने इसके अंदर भरा गया रहता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सेंसिटिव बल्ब कहते हैं। और
यहाँ से जब टेम्परेचर पाता है ये तो ऊपर की तरफ उठता है, और फिर जब टेम्परेचर क्या होता है घटता है तो फिर टेम्परेचर घटता है तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको वेरिएबल थर्मोमीटर कहते हैं। एक वेरिएबल थर्मोमीटर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये थर्मोमीटर है, एक तरफ स्केल बना हुआ है सेंटीग्रेड और एक तरफ फ़ारेनहाइट बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर इसका सेंसिटिव बल्ब है, दिखाई दे रहा है ना, रेड कलर में है। और जब टेम्परेचर सेंस करता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है, और जब टेम्परेचर घटेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वेरिएबल थर्मामीटर है, इसके द्वारा हम कमरे का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे, नहीं चेक करेंगे, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही हटाएंगे बॉडी से तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बाहर का पड़ेगा, सेंस करेगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम अपने बॉडी का टेम्परेचर देंगे। अभी जो है ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 60 डिग्री बता रहा है। अब बॉडी का टेम्परेचर देंगे तो ये देखिए यहाँ से अपना बॉडी का टेम्परेचर दे रहे हैं। अब देखिए 60 से बढ़ गया कि नहीं, पहले 60 था, अब बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ा तो कितना हो गया, यहाँ पर 60 था, देखिए रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, रेड दिखाई दे रहा। अब जो 60 था उसको क्या हो गया, यानी एक खाना 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है इसमें। अब हम हाथ हटा लिए तो ये अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेंस करेगा। देखिए अभी जो है 70 करीब हो गया, 70 से ऊपर हो गया, और ये जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब हम इसको टेम्परेचर हटा लिए, यानी बॉडी का टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ये सेंस करेगा, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटेगा। अब इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं ऐसे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है सेंस कर लेगा तो जल्दी नीचे आ जाएगा। देखिए 20 से ऊपर था तो 20 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। पानी में डालेंगे तो और नीचे आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, 20 से नीचे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, बोलिए। अब देखिए 20 से नीचे आ गया, अब फिर हम बॉडी का टेम्परेचर दे रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है 20 से नीचे है, अब बॉडी का टेम्परेचर दे रहा है, फिर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये वेरिएबल हो गया, यानी कि टेम्परेचर पा रहा है तो बढ़ जा रहा है, और फिर टेम्परेचर घट रहा है तो कम हो जा रहा है तो घट जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। ये थर्मल एक्सपेंशन पे काम कर रहा है, उसमें फैलाव पर। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि ये स्केल जो है, पैमाना जो है सेंटीग्रेड दिया हुआ, फ़ारेनहाइट है, तो हम इसको कैसे, कौन कौन से स्केल है टेम्परेचर नापने के लिए, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि थर्मोमीटर तो समझ में आ गया। थर्मोमीटर 2 प्रकार के हो गए, डॉक्टरी थर्मोमीटर और वेरिएबल थर्मोमीटर। डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, आप भी कर सकते हैं। और वेरिएबल थर्मोमीटर का प्रयोग जो है हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, कमरे के एयर का टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डिजिटल भी हो सकता है, और क्या होता है, एनालॉग, यानी कि वही इंडिकेटिंग वाला, इंडिकेट कर रहा है, अभी देखिए ना इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन से ऊपर फैलता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का कंडक्टिव मटेरियल ही है जो टेम्परेचर पर फैलता है। जिस तरह कंडक्टर होता है ना, चालक टेम्परेचर पाता है तो फैलता है, उसी तरह से ये भी जो है टेम्परेचर पाता है तो क्या होता है, फैलता है। कि यही नहीं, हम लोग भी टेम्परेचर पाते हैं तो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ जाते हैं। जानवर में भी, कुत्ता को देख लीजिएगा कि टेम्परेचर जब क्या होता है, कम होता है तो मुंह पैर में क्या होता है, घुसा लेता है और छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम से कम एरिया अपना बॉडी का रखेगा तो कम से कम एयर उससे शरीर से टकराएगा, जिससे कम से कम मात्रा में हीट ट्रांसमिशन होगा, उसको ठंडा नहीं लगेगा। अब गर्मी जब आता है तो पूरा पैर और पसार देता है, फैला देता है, जीभ भी बाहर निकाल देता है।
क्यों? क्योंकि उस समय जो है उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर अपने कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाएगा, तब जो है ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, एयर टकराएगा उसकी बॉडी से और उसकी बॉडी से हीट ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो उस समय वो फैल जाता है और इस समय क्या होता है, ठंडा के समय में सिकुड़ जाता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं।